आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास अतीत यानी प्राचीन एवं वर्तमान के बीच अंतरीण संवाद बातचीत को इतिहास कहा जाता है। वैसे तो इति जो बीती हास माने कहानी अर्थात बीती हुई कहानी को इतिहास कह देंगे, लेकिन बीती हुई कहानी को इतिहास कहने से इतिहास नहीं हो पाता है। इतिहास की जानकारी प्राप्त हमें स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें प्राचीन और वर्तमान में जो स्थिति है, जो समाज की स्थिति है, समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र का जो प्रभाव है, उसके बारे में इतिहास के जनक के रूप में हम लोग हेरोडोटस को जानते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास की खोजकर्ता के रूप में हेरोडोटस को जानते हैं। हेरोडोटस जो ग्रीक के रहने वाले थे और इन्होंने इतिहास को प्रथम बार अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और जैसो लोगों के बारे में इतिहास की जानकारी, ढेर सारी जानकारी इतिहास को प्रदान की। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को, चूँकि हेरोडोटस ग्रीक के रहने वाले थे, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके देखा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखा गया है, जैसे प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, मध्य इतिहास को मेडिवल हिस्ट्री के रूप में और आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। प्राचीन इतिहास को करोड़ों वर्ष पूर्व से लेकर के 1757 ईस्वी 647 ईस्वी राजा हर्षवर्धन की मृत्यु तक के इतिहास को रूप में देखते हैं। फिर मध्य इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। मध्य इतिहास को 647 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक बांटकर देखते हैं और मध्य इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जैसे पूर्व मध्यकाल 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक देखते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक देखते हैं। फिर आता है मुगल वंश को 1757 ईस्वी से लेकर के 1526 से लेकर के 1757 ईस्वी तक बांट कर देखते हैं। फिर आधुनिक इतिहास को हम लोग 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी तक बांट कर देखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि इससे पहले भी आप लोग को जानकारी में दिया था कि जो 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं जैसे कि ईरान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता इत्यादि सभ्यताओं में से एक थी, इसका उदय हुआ था। इसी बीच में पुरातत्व क्या है, इस पर चर्चा किया जाएगा। पुरातत्व का अर्थ होता है पुरानी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पूरा मतलब होता है पुरानी, तत्व मतलब क्या होता है अध्ययन, अर्थात पुरानी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही पुरातत्व कहलाता है। और दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ अर्थात पृथ्वी के पेट में छिपी हुई सभी सामग्रियों की जब कोई भी पुरातत्ववेत्ता खुदाई करके अपने अतीत अर्थात प्राचीन कालीन लोगों के भौतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे पुरातत्व कहते हैं। क्योंकि इस खुदाई के अंतर्गत सिक्के, खंडहर, स्मारक इत्यादि की भी जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, कोलकाता में की गई थी। और इसी में 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई थी, जो ऑब्जेक्टिव दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। सन 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल पर जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे तथा इन्हीं के द्वारा 1924 ईस्वी में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। सन 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले की खोज चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों के बारे में जानकारी हम सब प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के रूप में हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसकी जो खोज की गई थी 1921 ईस्वी में की गई थी, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो मोंटगोमरी जिला में स्थित है और पंजाब पाकिस्तान में वर्तमान में इसकी स्थिति बनी हुई है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसकी जो खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। इसकी जो खोजने की जो अवधि है 1922 ईस्वी है और इसकी जो खोज की गई थी सिंधु नदी के किनारे खोज की गई थी। यह वर्तमान में लाड़काना जिला
सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद हम लोग चनहुद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। NG मजुमदार के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी 1800